इसके लिए भी प्रभु का थैंक्स कर देंगे, क्योंकि जिस दिन वहाँ से चला था दीदी ने उस दिन मेरे को बोला था कि अभिषेक मेघ के लिए प्रार्थना करना, वो सफर में आने वाले अगर से निकलने वाले वहाँ से। तो क्या हुआ, उसके लिए हमें प्रार्थना करी थी, तब प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, अपने बेटे को सुरक्षित यहाँ तक लेकर आया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे प्रभु आगे भी उनकी रक्षा करे, पूरे परिवार की, पूरे घर की रक्षा करे। प्रभु के स्वर्गीय दूत इनके आगे आगे चले, परमेश्वर के एंजल इनके आगे आगे चले, इनकी रक्षा करें। सो परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा वचन लेंगे, उसमें ज्यादा लंबा नहीं, वचन काफी हो चुका, लेकिन थोड़ा सा वचन इस घर के विषय के, इस मीटिंग के विषय में करें लेंगे। हम प्रार्थना प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से बोलते आगे, मांगते आगे। तो आज हमने क्या करना, प्रभु से मांगना, इस घर की आशीष मांगनी है, इस घर के ऊपर प्रभु अपनी दया बड़ा हाथ बढ़ाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, देखो प्रभु का हाथ कोई छोटा नहीं है, कमजोर नहीं है कि तुम्हें ना बचाए, उसके कान बाहरी नहीं है कि तुम्हारी ना सुने। लेकिन प्रभु कहता है, क्यों तुम्हारे ऊपर प्रभु के हाथ तुम्हारे से दूर चलेगा, क्यों तुम्हारी नहीं सुनता, क्यों तुम्हारी आवाज प्रार्थना नहीं सुनता। कहता तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में क्या है, एक खाई हैगी। वो किस कारण है, पाप के कारण। हमने गलतियां जो गलत काम करते, जो पाप करते हैं, पाप के कारण हमारे से परमेश्वर का हाथ दूर चले जाता है। इस करके हमने प्रार्थना करनी है इस घर के लिए, प्रभु का हाथ इस घर के ऊपर हमेशा बना रहे। हमने वचन देखेंगे, थोड़ा वचन में जाएंगे, पहला दूसरा इतिहास उसका तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सुनो, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने सब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग, जो प्रजा मेरे नाम पर सुधाती है, कहलाती है, वो क्या करे, अधीन होकर परमेश्वर के आगे क्या करे, प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो, और क्या करे, अपनी बुरी चाल से फिरे। प्रभु क्या करेगा, सुन के, स्वर्ग से सुन के उनकी पाप को क्या करेगा, क्षमा करेगा। अधीन होके प्रार्थना करेंगे। आज हम इस घर के लिए प्रार्थना करनी है प्रभु के आगे। प्रभु इस घर को ब्लेस करे, प्रभु इस परिवार को ब्लेस करे, प्रभु अपनी बेटी को आशीष करे। हालेलुया। आगे फिर क्या देखते हैं, प्रभु ने कहा जो प्रार्थना अब इस स्थान पर की जाएगी, उस स्थान पर मेरी आंखें लगी रहेगी, मेरे कान उनकी दुहाई की तरफ लगे रहेंगे। जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी, कहता उस पर मेरी आंखें सदा ही लगी रहेगी। पढ़ेंगे धीरे थोड़ा आगे। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में, इस घर में, इस परिवार में जो की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। उस पर क्या होगी, प्रभु की आंखें खुली रहेगी, उसके कान लगे रहेंगे। क्योंकि प्रभु कहता मैं इस भवन को क्या किया, अपना लिया है। हालेलुया। कहता मैं इस भवन को पहनाया है और क्या किया, पवित्र किया है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं इस भवन को पहनाया ते पवित्र किया है। अब मेरी आंखें सदा इस
भवन के ऊपर लगी रहे, अब मेरी सदाई आंखें इस परिवार के ऊपर, लगी रहे, अब सदाई मेरी आंखें इन बच्चों के ऊपर लगी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया, अब सदाई मेरी आंखें इस पूरे गांव के ऊपर लगी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया, इस गांव में प्रभु के लोग ने प्रभु की प्रजा है। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु के लोगों के द्वारा पूरा गांव ही आशीष पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का वचन हमें क्या कहता कि इस भवन को मैंने पहना लिया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा पढ़ना दीजिए। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है हाँ जी। कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरा नाम क्या है? सदा के लिए बना रहे। बना रे, बना के रखेंगे तब बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। जब हम बना के रखेंगे, जब प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के प्यार में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, उपवास में बने रहेंगे, तब परमेश्वर का नाम इस घर में, स्थान में बना रहेगा। हालेलुया। एक और मैं वचन आपको देता हूँ, 1 मिनट। अब मैं आपको पता क्या कहने जा रहा हूँ, जो पहले क्या बोला था भला, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि प्रभु की आंखें सदा ही व्यक्ति के ऊपर लगी रहती है, उसके कान क्या सदा ही खुले रहते हैं। खुले रहते हैं हमारी दुहाई के ऊपर। प्रभु कौन है? हालेलुया। प्रभु का बड़ा कैमरा आया है हमारे पास, छोटे छोटे कैमरे। ये कैमरा छोटा सा, ये इतने की वीडियो बनाएगा, ज्यादा नहीं बनाएगा, लेकिन प्रभु का कैमरा कितना बड़ा है, पूरी दुनिया को वीडियो बनाता है। हालेलुया। पढ़ेंगे ये वचन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। हाँ, यहोवा क्या है? स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। वो सब मनुष्यों को क्या करता है? निहारता है। निहारता है। उसका कैमरा सबको कैच करता है, कोई भी उसके कैमरे से छुप नहीं सकता, कोई भी लुक नहीं सकता, कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता। उसका कैमरा क्या है? सबको निहारता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे दीदी थोड़ा सा ही बच्चा। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी से सब रहने वालों को देखता है। हाँ, स्वर्ग से कहता, मैं अपने निवास के, जहाँ मैं स्वर्ग में रहता हूँ, उस वहाँ से मैं क्या करता हूँ? रहने वाले को पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग ने, हर जाति जाति के लोग, एक जाति के लोगों को नहीं ताकता, वो क्या है? सबको ताकता। हालेलुया। चाहे वो अच्छा काम करे, चाहे वो बुरा काम करे, सबके ऊपर उसकी नजर रहती है। फिर प्रभु का कैमरा देख लिया, सुन लिया, लगा कि नहीं लगा? स्वर्ग में प्रभु ने कैमरा बनाया, वीडियो बनती रहती है हर समय। सच में हमारी वीडियो बनती रहती है, वहाँ वीडियो बनती है। अभी एक दिन वो वीडियो चलेगी, कैमरा चलेगा, न्यायों के दिन वो कैमरा चलेगा। हालेलुया। प्रभु कहेगा, देख मैंने तेरी वीडियो बनाई, मैंने तेरी फोटो खींची है, तू क्या काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था चाहे बुरा काम कर रहा था। उस समय न्याय होगा, हमारे कर्मियों के अनुसार क्या दिया जाएगा? हमें फल दिया जाएगा। जो अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा प्रभु हमें फल देगा, अच्छा स्थान देगा। अगर बुरा काम करेंगे तो क्या है? हमारे लिए कौन सी जगह है? नरक। कई लोग कहते हैं प्रभु ने नरक क्यों बना दिया? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि प्रभु ने नरक किस लिए बनाया? वो तो इधर ध्यान देना, जो बात करनी बाद में कर लेना, फिर वही बात ना करे करो। ऐसा मेरा भी ध्यान थोड़ा तुम्हारी बातों के ऊपर चले जाता, फिर मैं वचन से। सो इस करके क्या है, वो पंखा चल गया तुम्हारा। अब आराम से सुनो वचन। वचन तो समाप्ति हो गया, अब आराम से बैठना, पानी पीना, चाय पीनी है। हालेलुया। सो मैं कौन सी बात कर रहा था? नरक क्यों बनाया? हाँ,
देखो ऐसे मन से निकल जाती, जब कोई बात करता ध्यान उधर चल जाता है, वचन मन से उधर हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नरक क्यों बनाया है? अरे नरक इसलिए बनाया है कि कुछ लोग प्रभु को नहीं चाहते, कुछ लोग प्रभु को नहीं मानते थे, कुछ लोग प्रभु को नहीं अपने घर में स्वीकार करते, कुछ लोग प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं देते, कुछ लोग प्रभु के वचन को नहीं सुनना चाहते थे, कुछ लोग अच्छे काम नहीं करना चाहते थे, अच्छा कर्म नहीं करना चाहते थे। उन लोगों के लिए क्या किया परमेश्वर ने? नरक तैयार किया। हालेलुया। रहने दो दीदी, रहने दो, यही चलना, ऐसे ही चलना है। इस करके नरक इसलिए बनाया कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते, कुछ जानते नहीं, प्रभु के ऊपर उनका क्रोध बढ़ता है, इसलिए क्या है नरक बनाया कि ऐसे लोगों के लिए नरक है, तो जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए क्या है? स्वर्ग है। हालेलुया। इस करके प्रभु तुम्हें बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे, क्योंकि आज जो विषयों में प्रचार हुआ, पहले विषय में कौन सा प्रचार किया था मैंने? कोई बताए मुझे। पहले विषय में जो पहला प्रचार हुआ किस विषय में क्या हुआ था, किसने बोला गया था इसके ऊपर? इतनी जल्दी भूल गए तो क्या करोगे? अभी तो मीटिंग नहीं खत्म हुई, क्या रखोगे मन में? खाली चले जाओ तो खाली आओ, खाली चले जाओ। वचन नहीं नहीं, विषय तो जा, वचन तो वहाँ से लिया था पति से, लेकिन उसका विषय क्या था? विषय को देखना कि किस विषय के। ये तो वचन है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ।